हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर पिछला सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा स्लो और कंफ्यूजिंग रहा है तो गेट रेडी, क्योंकि 15 से 21 जून का ये हफ्ता आपकी लाइफ में एक नया गियर लगाने आ रहा है। इस सप्ताह ब्रह्मांड में दो बड़े किंग मेकर सूर्य और मंगल अपनी राशियां बदल रहे हैं। सूर्य देव जहां सप्ताह की शुरुआत में ही मिथुन राशि में आकर अपने कम्युनिकेशन और बुद्धि को तेज करेंगे, वहीं 21 जून को योग दिवस और फादर्स डे के महामुहूर्त पर मंगल देव वृषभ राशि में एंट्री करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस हफ्ते चंद्रमा भी मिथुन से कन्या राशि तक सफर तय करते हुए शुक्र गुरु के साथ मिलकर आपकी सुख सुविधाओं में बड़ा बदलाव करने वाले हैं। कॉलेज असाइनमेंट या न्यू जॉब ऑफर या लव लाइफ, इस हफ्ते आपके सितारे क्या नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ इसे शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु की, जो कि इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल इस सप्ताह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे मिथुन राशि में सूर्य बुध के साथ युति करेंगे, कर्क राशि में गुरु और शुक्र के साथ, वहीं सिंह राशि में केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और कन्या राशि में चंद्रमा वीकेंड पर विराजमान रहने वाले हैं। ये हुई इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। इस सप्ताह 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में सूर्य अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में विराजमान है और 21 जून को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। और इन दोनों के राशि परिवर्तन के वीडियो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए, वहां जाकर इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी आप इन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करेंगे रोजाना की तरह पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके सूर्य बुध के बुधादित्य योग के कारण आपको सफलता मिलेगी। वहीं चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ युति करके बैठेंगे। इंटेलिजेंसी के साथ आप अपने कार्यों को बनाएंगे। बहुत ज्यादा और इमोशनल होकर नहीं सोचेंगे। इस समय क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेदों को हवा न दें और बोलते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड गुरु चंद्र का गज केसरी योग भी बनाएगा। गुरु उच्च के चंद्रमा स्वग्रही, शानदार स्थितियां कलाकारों के लिए रहने वाली है। जो लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट डालते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। वहीं अगर आप घर के रिनोवेशन का सोच रहे हैं, नई प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं, नए घर का सोच रहे हैं, लग्जीरियस गाड़ी का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। सप्ताह के मिड एंड में चंद्र केतु का ग्रहण योग विद्यार्थियों को स्टडी में कुछ दिक्कतें दे सकता है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा। इस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं और फोकस को बढ़ाकर अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है। इस समय माइग्रेन और सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग का त्रिकोणीय झंडा यानी ध्वजा जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लेमन ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2nd, 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में सूर्य, चंद्र और बुध की युति से फंसा हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस हफ्ते रंग लाएगी। वहीं सप्ताह का मिड आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। कुलीग्स और पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो पेपर साइन करने से पहले उन पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें। इस समय हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल हो सकता है।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत एनर्जेटिक रहेगा। इस समय मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा आपके 5th हाउस में विराजमान होंगे। यहाँ पर आपको अपने अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत और बेटर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एनर्जी भरपूर रहेगी और आइडियाज़ आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव और नए आएंगे, जिससे अगले वीक में आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। उपाय के तौर पर योग दिवस पर उगते सूर्य को जल दें और शुक्रवार को किसी मंदिर में मिश्री का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय समाज और कार्यस्थल में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी। लोग आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कायल होंगे। कई फॉलोवर्स आपके सोशल मीडिया पर बढ़ेंगे। वहीं कई लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्य को करेंगे। सप्ताह का मिड आर्थिक लाभ के बेहतरीन अवसर दिलाएगा। नए गैजेट और वाहन खरीदने की इच्छा इस समय आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। वहीं इस समय राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सिक्स सेंस मजबूत होगा। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और भी ज्यादा बेटर होती हुई दिखाई देगी। ओवर इमोशनल होकर अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर करने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। हालांकि वीकेंड पर परिवार के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से करियर में कोई नया रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन तांबे के एक छोटे से टुकड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित करें या फिर अपने पास रखें। आपका शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही खर्चों से बड़ी रह सकती है। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। इस समय आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आपके डिसीजन स्ट्रांगली आप लेते हुए दिखाई देंगे। इस समय परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर के बड़े भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। कोई बड़ी समस्या से निकालने में भी उनकी मदद आपको देखने को मिलेगी। परंतु इस समय ब्लंट होकर किसी के साथ बातचीत न करें। रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। थोड़ा सा शांत रहें, तभी वाद विवाद की स्थितियां सुलझ सकती हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वीकेंड पर भाई बहनों के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। निवेश के लिए ये समय थोड़ा सा सतर्क रहने का है। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन कच्चे दूध में गेहूं के दाने मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11, 12 आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। पुराने किए गए वादे या बिजनेस डील्स इस समय फाइनल हो सकती है। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी होगी। इस समय आगे के पाथ आपके लिए बिल्कुल क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। वहीं आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय विदेशों से समाचार मिलेंगे। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। इस समय आपको बिना कारण अकेलापन और डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है। मेडिटेशन का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। इस समय बिजनेस में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मल्टीनेशनल कंपनी से मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी
बातचीत और पर्सनैलिटी से रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। उपाय के तौर पर फादर्स डे पर अपने पिता को अपनी पसंद की कोई वस्तु गिफ्ट करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए करियर के टर्निंग पॉइंट जैसी साबित होगी। बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। इंटर्नशिप की बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है। इस समय आपके पिता से भी आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। उनसे आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। घर में मेहमान आएंगे जिससे घर का वातावरण और भी हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेगी, मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। इस समय आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस का एप्रिशिएशन, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल सकते हैं। इस समय आपको अपने खर्चों के प्रति सावधान रहना है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है और अनजान लोगों से बहुत ज्यादा सावधान होकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड पर चंद्रमा आपकी राशि में होंगे जिससे आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अधिक रहेगी। कोई बड़ा लाइफ डिसीजन आपके द्वारा लिया जा सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन चींटियों को आटा और पीसी हुई शक्कर डालें। आपका शुभ रंग रहेगा चॉकलेट ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। लक फैक्टर आपका साथ देगा। बंद दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी ढूंढ रहे युवक युवतियों के लिए ये समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा या एडमिशन से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ आपको इस समय मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस की बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसको सराहा जाएगा। इस समय आपकी योजनाएं तय समय पर पूरी हो जाएगी। टीम वर्क की तरह काम कर आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले ही पूरा कर देंगे। इस समय आपका सिक्स सेंस मजबूत होगा। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। नए मित्रों का दायरा बढ़ाने से पहले आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे। वीकेंड थोड़ा सा थका देने वाला हो सकता है। सेहत के प्रति आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गाय को आटे की लेई में गुड़ रख कर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट पर्पल, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपकी सेहत में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। वाहन चलाते समय, सीढ़ियां उतरते समय, चढ़ते समय आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, परंतु आपके गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक कार्यों और आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय योग, ध्यान, मेडिटेशन से आप जुड़ेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत दुगने जोश से कर पाएंगे। इस समय जॉब स्विच करने के योग भी आपके बन रहे हैं। तो कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। आपके पिता के साथ आपकी थोड़ी सी दूरियां हो सकती हैं, इसलिए बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बिजनेस और पार्टनरशिप में नई जान आती हुई दिखाई देगी। नए क्लाइंट जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पक्षियों को लाल ज्वार और अनाज डालें। आपका शुभ रंग रहेगा ऑलिव ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में थोड़ा-सा आपको एरोगेंसी से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन लेने से बचें। इस समय लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी, बिज़नेस अच्छा चलेगा। कोई भी बड़े बदलाव से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय आपको इमोशनल होकर कोई भी काम नहीं करना है। मैच्योरिटी से जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। गुप्त शत्रु शांत होंगे, ससुराल वालों से आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। इस समय भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए, अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं। स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय यात्राओं से भरा रह सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने पिता के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। उनके साथ ईगो की प्रॉब्लम, ईगो इश्यूज शॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में पीले रंग के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके शत्रुओं और विरोधियों को पूरी तरह से शांत करने वाली रहेगी। अगर कोई पुराना लोन या कर्ज चल रहा है तो इसे चुकाने के नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इस समय वैवाहिक जीवन का आप पूरी तरीके से आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में भी विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। अगर आपने बहुत लंबे टाइम से बिजनेस को लेकर कुछ विशेष सोचा है, कोई सपने देखे हैं या आपको कोई डील फाइनल करनी है तो इस समय वो सब कुछ हो जाएगा। इस समय आपका सिक्स सेंस मजबूत होगा। गलत कामों को आप बहुत अच्छे से भाप लेंगे, गलत लोगों से दूरी बना लेंगे और इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय धार्मिक यात्राएं परिवार के साथ आपकी संपन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय विद्यार्थियों को डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणाम अपनी मेहनत के देखने को मिलेंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। न्यू लव रिलेशनशिप की शुरुआत भी इस समय आपके जीवन में हो सकती है। सप्ताह का मिड सेहत में सुधार वाला रहेगा। पुराना कर्ज और बीमारियों से इस समय आपको राहत मिलेगी। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, सफलताओं में वृद्धि होगी और कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड पर पार्टनर के साथ में आप कहीं दूरगामी यात्रा कर सकते हैं, पर यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन अनाथ आश्रम या जरूरतमंद बच्चों को पढ़ने की सामग्री यानी किताब या पेन दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको लाभ दिलाएगा। घर के रिनोवेशन या इंटीरियर पर भी इस समय खर्चा हो सकता है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगे। इस समय बजट देखकर चलेंगे तो सफलताएं मिलेगी। नए वाहन की खरीदारी के भी योग बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आपके किसी काम में निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, परंतु इस समय हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें और अपने कार्य को सीक्रेटली करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप रोमांटिक डेट पर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तकें दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये है 15 जून सोमवार से 21 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। सूर्य और मंगल के इस महागोचर का फायदा उठाएं।
कमेंट में अपने पिता के सम्मान में जय श्री कृष्ण या फिर आई लव यू डैड जरूर लिखें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।